कैसे हैं आप। आज की ये जो हमारी क्लास है वो एसएससी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। जनरल आंसर्स हैं। तो इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अल्पाइन वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, तो इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन है। तो इसका जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब इसके साथ ये जो वन है इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसून वन, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 70 से 200 सेमी वर्षा वाले स्थानों में जो पाई जाती है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। 8% आर्द्रता होनी चाहिए। उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और गर्मी के जो शुरुआती दिन होते हैं उनमें ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, इनमें मुख्यतः जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है उनमें जो वन के अंदर जो पेड़ पाए जाते हैं कुछ इनमें चंदन है, सेमूल है, सागौन है, नीम है, पीपल है, इस तरह के जो इनमें पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। संक्षारण, परिसमापन, इग्निशन और वाष्पीकरण। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना जो उदाहरण है वो संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। और इसमें जो मुख्य कारण होता है जो नमी और ऑक्सीजन के जो संपर्क में आना, लोहे का नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये जंग लगता है, संक्षारण की क्रिया होती है और उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों में विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 33, यानी बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में बंगाल में निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर प्रकाश डाला है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंदमठ, उसके अनुसार उन्होंने किस विद्रोह पर प्रकाश डाला है। सन्यासी विद्रोह, चोर विद्रोह है, कोल विद्रोह है, संथाल विद्रोह है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सन्यासी विद्रोह है। यानी आनंद मठ के अनुसार उन्होंने सन्यासी विद्रोह पर जो प्रकाश डाला है। और उसमें एक जो बंगाल के अंदर अकाल में जो विनाशकारी पृष्ठभूमि थी उस पर भी आधारित है ये। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार इसका जो आंसर है वो होगा सन्यासी विद्रोह है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी के साथ भारत आया, यानी अलबरूनी है वो किसके साथ भारत आया था। तो इसका आपका ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गजनी का महमूद। ठीक है, 11वीं शताब्दी के अंदर ये जो आए थे भारत के अंदर। और ये जो है अलबरूनी वो है फारसी विद्वान थे। भारतीय संस्कृति में ये बहुत रुचि रखा करते थे और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी भारत पर, किताब अल हिंद। पुस्तक का नाम क्या था, किताब अल हिंद। इसके अंदर इन्होंने भारत की जो संस्कृति और समाज की जो व्यापक व्यवस्था है उनका अध्ययन किया गया है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी का आविष्कार सिख गुरु के द्वारा किया गया, यानी कौन से सिख गुरु के द्वारा किया जाता है? तो गुरु अरहराय, गुरु अगंद, गुरु रामदास, गुरु हरकिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुरु अगंत। जो गुरुमुखी जो लिपि है इसका आविष्कार किया था सिख गुरु अगंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 नंबर खंड के अनुसार। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भूमध्य रेखीय। यानी वर्ष भर की जो वर्षा है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है, और वहाँ की जो जलवायु है वो 5 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, कराधान, व्यापार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, व्यापार। राजकोषीय नीति का जो घटक है वो नहीं है व्यापार। ठीक है, व्यापार जो है राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है इसके घटक हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है। अक्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है, ये भी जनरल साइंस का है यानी जीएस का। ठीक है, तो इसमें इसका कारण क्या है हमें क्वेश्चन में बताना है, कारण क्या है? क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है, किस कारण है? इसमें आवेशित कण होते हैं, क्या यह सूर्य के सबसे निकट है, यह पृथ्वी की सतह से गर्म होता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह जो भूमि की यानी पृथ्वी की सतह से गर्म होता है। और इसका जो क्षोभ मंडल का सबसे जो नीचे का भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि वो भूमि के यानी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।